नमस्कार सबको। मेरा नाम बलदीप कौर मंडेर है। मेरा गाला का नंबर है S41। मैंने जब ये गाला ख़रीदा था मेरे बजट में फ़िट बैठ रहा था, तो मुझे लगा और वाशी स्टेशन के नज़दीक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं ताकि इसकी प्रॉपर्टी बढ़े, तो मेरे को आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो मेरी ओल्ड एज में मेरे काम आएगी, रेंटल अच्छा आएगा, इसलिए ख़रीदा था। जो फर्स्ट कमेटी आई थी, जो अभी एक्स कमेटी है हमारी, उसके सपोर्ट में हमने बहुत काम किया, जिसको आज ये लोग नॉन मेंबर करके ग्रुप में डालते रहते हैं। उस इंसान ने इनकी बहुत मदद की इलेक्शन जीतने में। तभी वो नॉन मेंबर नहीं था, अभी वो नॉन मेंबर बन गया है। हमने बहुत उम्मीद से उनको खड़ा किया था कि, और हमें बहुत फेथ था कि वो हमारी प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन हमारी उम्मीदों में खरे नहीं उतरे हैं। बहुत हेरा फेरी हुई है, बहुत उन्होंने हमारा पैसा वेस्ट करा है, अपनी जेबें भर रहे हैं जितना मुझे समझ में आता है, बिकॉज़ इतना मेंटेनेंस आता है सोसाइटी का, और स्टेशन के नज़दीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी तो वैल्यू तो बहुत बढ़नी चाहिए, रेंटल बहुत बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा मेंटेनेंस का पैसा किधर जा रहा है वो उसका कोई जवाबदारी हमको दे नहीं रहे। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछो तो उसका जवाब देने को तैयार नहीं है वो लोग। हर चीज़ के लिए बोलते हैं ऑफिस में बात करो, किरण को फ़ोन करो तो बोलता है मैं बिज़ी हूँ काम में, ऑफिस मैनेजर से बात करो, ऐसे जवाब देता है वो। मैंने उसके अकाउंट में गलती से मेंटेनेंस ट्रांसफ़र करा है, 5,300 रुपये वो आदमी मेरे को वापस करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे इंसान पे हम क्या भरोसा कर सकते हैं? सोसाइटी का पैसा उसके हाथ में दे सकते हैं? वो अभी मैनेजिंग कमेटी से रिज़ाइन करने को वो तैयार नहीं है। जो ओरिजिनल मेंबर्स मैनेजिंग कमेटी का पैनल था, उसमें से 90% लोग रिज़ाइन कर चुके हैं। अगर आप देखें जो एक्स मैनेजिंग कमेटी है, उसमें सिर्फ 2-3 जन ही हैं जो एक्टिव हैं और बात कर रहे हैं, तो बाकी के मेंबर्स कहाँ गए हैं? वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? सिंपल सी बात है, आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए और बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आप सिर्फ फैंटासिया का हाल देखिए, आप डी रजिस्ट्रेशन को भूल जाइए, आप ये जो पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, उसको भूल जाइए, लेकिन आप सब अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यू देखिए, स्टेट ऑफ अफेयर्स देखिए। कबाड़ खाना बना के रखा हुआ है फैंटासिया का उन्होंने। एक बेसिक फैसिलिटी जो हर गाला में, हर ऑफिस में एयर कंडीशनिंग की होती है, वो भी नहीं है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ? तो मैं सिर्फ ये विनती है मेरी सबसे कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने खुद के बारे में सोचिए। खुद के बारे में सोचेंगे तभी जाके फैंटासिया का भी भला होगा। अगर आपका भला होगा तो फैंटासिया का भला होगा, अगर मेरा भला होगा तो फैंटासिया का भला होगा। और मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, मैं सिर्फ इसी रीज़न से पैनल में खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़े, मुझे रेंटल अच्छा मिले और फैंटासिया का नाम ऊंचा हो। अगर मेरा भला होगा तो इस वजह से आपका भी भला होगा। अगर मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। आज के दिन में अगर आप किसी को बोलो कि अगर कोई रेंट के लिए हम लोग को कॉल करता है, मुझे पूछता है आपका ऑफिस किधर है, मैं जब बोलती हूँ फैंटासिया में, बोलते हैं हमको नहीं चाहिए। ये रिएक्शन है आज सबका। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि थोड़ा आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए। आप सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के बारे में सोचिए, आप चेंज को वोट कीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके लिए अच्छा ही करेंगे, और जो आज है आप 1-2 साल का हमें टाइम दीजिए, हम आपको करके दिखाएंगे। ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।